अगर हम ऐसी चीजों के बारे में सोचे जो हमें एक दूसरे से अलग बनाती है तो वो बहुत सी चीजें निकल कर आ जाएंगी। लेकिन अगर हम एक ऐसी चीज के बारे में सोचे जो हम सबको एक बनाती है तो वह होगी हमारे सोचने की शक्ति, हमारे सोचने की ताकत, वो ताकत जो इंसान को इंसान बनाती है, जिस ताकत से आप वो सब कुछ पा सकते हो जो आप पाना चाहते हो। और ये हर इंसान के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी, क्योंकि इंसान हर वक्त कुछ ना कुछ सोचता रहता है, कुछ ना कुछ उसके दिमाग में चलता ही रहता है। चाहे वो अपने काम को लेकर हो, चाहे वो अपने प्रोफेशन को लेकर हो, चाहे अपने आगे बढ़ने को लेकर हो, चाहे प्रॉफिट को लेकर हो, अगर उसे कोई नुकसान हो गया है तो उसके बारे में हो, चाहे रिश्तों के बारे में हो, कुछ भी हो, इंसान के दिमाग में सोच हमेशा चलती ही रहती है। और किसी भी चीज को सोचकर उसको पाने के लिए किया गया कर्म ये आज से ही नहीं, पुराने टाइम से चला आ रहा है। जिसकी सबसे पहली कथा जो हमें सुनाई गई थी वो थी अमृत मंथन की कथा, कि कैसे देवता और राक्षस जो कि एक दूसरे के दुश्मन थे वो कैसे एक साथ आए थे एक सोच को साकार करने के लिए, कुछ हासिल करने के लिए, और वह चीज थी अमृत। कैसे उन्होंने अपना कर्म शुरू किया था, उनको कैसे कैसे मुसीबतों का सामना करना पड़ा था, कि कैसे धन, समृद्धि और अमृत निकलने से पहले विष निकल के आया था। तो ये दिखाता है कि जब हम भी किसी सोच के लिए कर्म करते हैं तो हमें भी कैसी कैसी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, कि उनका सामना करने के बाद ही और उन पर विजय प्राप्त करने के बाद ही हमें सही रिजल्ट मिलता है। हमारी इच्छा तभी पूरी होती है कि जैसे अमृत मंथन के अंदर उन्होंने समुद्र की चर्निंग करी थी तब उनको उनका फल प्राप्त हुआ था, वैसे ही जब हम सोच विचार कर कर मेहनत कर कर अपना कर्म करते हैं तब हमें रिजल्ट मिलता है। अब अगर हम बात करें हमारे घर के अंदर, वास्तु के अंदर ऐसी कौन सी चीज है जो चर्निंग को दिखाती है, जिसके सही डायरेक्शन में होने पर आपकी सभी प्लानिंग्स और सोच साकार होगी और सक्सेसफुल होगी, और गलत डायरेक्शन में होने पर आपकी सारी प्लानिंग्स बर्बाद हो जाएगी। वह चीज है आपके घर में रखी हुई वॉशिंग मशीन। और आज इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि आपके घर के अंदर वॉशिंग मशीन के लिए सबसे उत्तम जगह कौन सी है, जो कि आपकी सोच को और आपके प्लान्स को सफल कराने में मदद करे। आज हम इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। नमस्कार आप सभी को। आप सभी को पता है कि 4 दिशाएं होती हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, और इन्हीं 4 दिशाओं से 8 दिशाएं बनती हैं, जिसके अंदर नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट ये दिशा भी जुड़ जाती हैं, तो ये 8 दिशाएं बन जाती हैं। और इसके साथ जब इन 8 दिशाओं से ही 16 दिशाएं बनती हैं, और आज हम उन्हीं 16 दिशाओं के बारे में बात करेंगे जो आपके घर में है और जिसके अंदर आप वॉशिंग मशीन सही डायरेक्शन में रखोगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और अगर आप सही डायरेक्शन में नहीं रखते तो आपको क्या रिजल्ट मिलता है वो आप खुद चेक कर सकते हैं। अब हम शुरुआत करेंगे नॉर्थ ईस्ट से, कि जब भी वॉशिंग मशीन को आपके घर के अंदर नॉर्थ ईस्ट दिशा में आप लोग रखते हैं तो उसका आपको क्या रिजल्ट मिलता है। नॉर्थ ईस्ट में जब भी आप वॉशिंग मशीन को रखोगे तो आप हमेशा टेंशन में रहोगे, आपको हेल्थ में भी थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी, सर दर्द, माइग्रेन की प्रॉब्लम आ सकती है, आपकी सोच हर चीज़ में कमी निकालना, मीन में निकालना, चाहे वो खाना हो या कोई भी बात हो, उसमें आप हमेशा कमी निकालोगे और वो सोच कभी भी सही रिजल्ट नहीं देगी। अब हम बात करते हैं कि यही वॉशिंग मशीन नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ में रखी होती है, तब इंसान बेमतलब के कामों में व्यस्त रहता है, मतलब उसकी काम का कोई उद्देश्य ना हो लेकिन वो व्यस्त रहता है। अगर यही वॉशिंग मशीन जब ईस्ट की दिशा में रखी होती है तो इंसान गवर्नमेंट से जुड़ने के लिए या समाज से जुड़ने के लिए अपने दिमाग में मंथन करता रहता है, सोचता है, चाहे समाज उसके बारे में कुछ भी सोचे या लोग उसके बारे में कुछ भी सोचे, लेकिन उसके दिमाग में यही चलता है कि मैं किस तरीके से समाज से जुड़ूं या फिर गवर्नमेंट से जुड़कर अपने कॉन्टैक्ट्स बनाऊं। जब यही वॉशिंग मशीन ईस्ट साउथ ईस्ट के अंदर होती है तो ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है, क्योंकि वास्तु के अकॉर्डिंग ईस्ट साउथ ईस्ट मंथन की जगह होती है और वहां पर उसी जगह की जब एनर्जी होती है
तो वो आपकी सोच को अच्छा रिजल्ट देती है। आप जो भी सोचते हो, जो भी प्लानिंग करते हो, उसमें आपको हेल्प मिलती है। अब बात करते हैं साउथ ईस्ट की दिशा में। अगर साउथ ईस्ट की दिशा में वॉशिंग मशीन को रखा जाता है तो आप देखिए कि घर में हमेशा पैसों को लेकर सोच बनी रहेगी। इंसान की प्लानिंग करेगा, सोचेगा, लेकिन रिजल्ट कुछ भी नहीं मिलेगा। और खासकर घर की लेडीज के ऊपर पैसे ज्यादा खर्च होंगे, चाहे उनकी हेल्थ को लेकर हो, चाहे किसी भी रूप में हो। पैसा खर्च बहुत होगा, पैसा बचेगा नहीं, खर्च होने के रास्ते बहुत बनेंगे। अगर यही वॉशिंग मशीन साउथ साउथ ईस्ट की दिशा में रखी होगी तो इंसान अपनी फिटनेस को लेके हमेशा सोचता रहेगा। हेल्थ को लेकर, फिटनेस को लेकर, अगर उसका एक्सीडेंट हो गया या कोई चोट लग गई तो उसको लेकर हमेशा उसके दिमाग में मंथन चलता रहेगा या चर्निंग चलती रहेगी। अगर यही वॉशिंग मशीन जब इंसान की साउथ दिशा में रखी होती है तो इंसान सिर्फ अपनी मेहनत के बारे में सोचता है, फेम के बारे में सोचता है, कॉन्फिडेंस के बारे में सोचता है, लेकिन उसे रिजल्ट नहीं मिल पाता। अगर यही वॉशिंग मशीन जब साउथ साउथ वेस्ट में रखी होती है तो आपकी मशीन बार बार खराब होगी, क्योंकि ये विसर्जन की जगह है। यहाँ पर पैसा खर्च ज़्यादा होता है तो वो आपकी वॉशिंग मशीन पर ही खर्चा होगा या किसी भी रूप में खर्चा जरूर होगा, या टाइम आपका वेस्ट जरूर होगा। तो इस दिशा में भी आप अगर वॉशिंग मशीन रखते हो तो रिजल्ट सही नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं साउथ वेस्ट की। अगर साउथ वेस्ट की दिशा में आपके घर के अंदर वॉशिंग मशीन रहती है तो उस घर के अंदर हमेशा रिश्तों को लेके मनमुटाव रहता है, फैमिली के अंदर दूरी बनी रहती है। चाहे आपस में झगड़ा ना भी किया हो पर तनाव बना रहता है। इंसान रिलेशंस को, परिवार के रिश्तों को सुधारने के लिए सोचता रहता है पर वो रिश्ते सुधर नहीं पाते, मनमुटाव हमेशा बना रहता है फैमिली के अंदर। तो अगर आपके घर में साउथ वेस्ट की दिशा में अगर वॉशिंग मशीन है तो आप उसे मत रखिए, क्योंकि आपके घर में आप सोच भी नहीं पाओगे कि ये हो क्यों रहा है, लेकिन हालात बिगड़ते ही चले जाएंगे। अब अगर आपके घर में वॉशिंग मशीन वेस्ट साउथ वेस्ट की दिशा में रखी होगी, इसका असर आपके सेविंग पर भी पड़ेगा, आपके बच्चों की पढ़ाई पर भी पड़ेगा। आप ये सोचोगे कि बच्चा मेहनत नहीं कर रहा पढ़ाई के अंदर, वो करना नहीं चाहता या वो गेम खेल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर इस दिशा में आपकी वॉशिंग मशीन रखी होगी तो चाहे बच्चा कितनी भी मेहनत कर ले, चाहे आप उसे कितना भी डांट लो, उसको रिजल्ट सही नहीं मिलेगा और आप सोचते रहोगे कि मेरा बच्चा पढ़ाई में अच्छा हो जाए या मेरे पास सेविंग हो जाए। वो सिर्फ सोच के रूप में ही रह जाएगा। अगर यही वॉशिंग मशीन अगर वेस्ट की दिशा में है तो आप अपने करियर को लेके हमेशा सोचते रहोगे, करियर के अंदर अपनी प्रोग्रेस को लेके सोचते रहोगे, लेकिन रिजल्ट नहीं मिलेगा। चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे आपका प्रोफेशन हो, चाहे जॉब हो, आप सिर्फ प्लानिंग ही बनाते रह जाओगे पर आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर यही वॉशिंग मशीन आपकी वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में रखी होती है तो ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है, क्योंकि ये जगह होती है डिप्रेशन की। इस दिशा में जब भी वॉशिंग मशीन को रखा जाता है तो इंसान के दिमाग में जो भी सोच आती है, मानसिकता में जो जकड़न होती है वो खत्म होती है। चाहे वो रिलेशंस को लेकर हो, चाहे अपने काम को लेकर हो, किसी भी चीज में हो, उसको वो पॉजिटिव रिजल्ट मिलता ही है। इंसान एक नए जीवन की शुरुआत करता है, उसके अंदर उसे ना तो तनाव होता है ना ही टेंशन होती है। तो अगर आप इस डायरेक्शन में अपनी वॉशिंग मशीन को रखते हो तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आपके घर के सभी मेंबर को बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर यही वॉशिंग मशीन आप नॉर्थ वेस्ट में रखते हो, आपके रिलेशन वहां अच्छे हो जाएंगे, आपको बैंक का सपोर्ट मिलेगा, सही लोगों के साथ आप जुड़ पाओगे, आपकी सोच, आप जो सोचते हो उसको इम्प्लीमेंट करने में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। लेकिन अगर यही वॉशिंग मशीन आप नॉर्थ वेस्ट के अंदर रखते हो तो आपकी पति पत्नी के बीच में हमेशा झगड़े के हालात बने रहेंगे। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, आज के टाइम पे बहुत सी कपल्स के अंदर हमेशा लड़ाई झगड़े के माहौल बने रहते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कितनी एक छोटी सी बात से ही झगड़ा शुरू होता है और वो बड़ा रूप ले लेता है। तो आप अपने घर के अंदर चेक करिए कि आपकी वॉशिंग मशीन कहाँ रखी हुई है, कहीं उसी दिशा में तो नहीं रखी हुई है। नॉर्थ वेस्ट के अंदर जब भी वॉशिंग मशीन को रखा जाता है तो इंसान अपने पति पत्नी के रिश्तों को अच्छा बनाने के बारे में सोचता है, लेकिन वो विफल हो जाता है। अगर यही वॉशिंग मशीन नॉर्थ दिशा में रखी होती है तो इंसान हमेशा अपॉर्चुनिटीज के बारे में, अवसर के बारे में सोचता है,
अपने बिजनेस में आगे बढ़ने के बारे में, क्लाइंट्स के आने के बारे में सोचता है, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो पाता। वो सोच ही बनकर रह जाती है, उसे रिजल्ट नहीं मिलता। अगर यही वॉशिंग मशीन नॉर्थ ईस्ट में रखी होती है तो इंसान की हेल्थ पे बहुत उसका बुरा असर पड़ता है। इंसान के शरीर के अंदर जो हीलिंग पावर होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो इंसान अगर जब बीमार होता है तो उसे दवाइयां तक भी नहीं लगती। तो आप देखिए, अगर आपके घर में कोई बीमार है तो कहीं वॉशिंग मशीन तो आपने उस जगह पे नहीं रखी हुई है, क्योंकि जो एनर्जी हमारे शरीर को, हमारे घर को चाहिए होती है, कहीं ना कहीं उसमें चर्निंग होती है, तो वो रुकावट डालती ही डालती है। ये तो मैंने बताया आपको वॉशिंग मशीन कहाँ आपको रखनी चाहिए। अब मैं इसी के साथ साथ एक बात और बताना चाहूंगी। जिनका भी राहु खराब होता है उन लोगों में खासकर आदत होती है कि वो रात को कपड़े भिगोकर सोते हैं, बाथरूम के अंदर भिगो के रख देते हैं। और आप उनके नेचर को भी देखना, उनके अंदर कमियां निकालना, बात को पकड़ के, छोटी सी बात को पकड़ कर ही बड़ा रूप दे देना और झगड़े के हालात बना देना, उनके अंदर ये आदत बहुत होती है। उन्हें पता ही नहीं चलता कि आप अपने कपड़ों को भिगो के रख रहे हो तो कहीं ना कहीं आप अपने ग्रह को भी खराब कर रहे हो, और वही ग्रह आपके घर में नेगेटिव रूप में आकर ये झगड़े के हालात बनाता है। आज आप देखिए कि कितनी सुविधाएं हैं इंसान के जीवन में, लेकिन उतना ही ज्यादा वो परेशान भी है, डिस्टर्ब भी है। क्यों है? क्योंकि उसने उन सुविधाओं के साथ साथ उनका गलत इस्तेमाल भी कर लिया है, और वही गलतियां इंसान को गलत रिजल्ट भी देती है। अगर इसके अलावा भी आपको कोई और दिक्कत आती है तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। आपको हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नमस्कार आप सभी को। कृष्ण कृष्ण हरे हरे।